हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दर्शाइए कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो यहां पर बात करें बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म की, तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन के गुण, या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों विलयनों के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर बच्चों निर्भर करते हैं, किंतु विलेय के जो कण होते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति भी नहीं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय अणु की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण तो बच्चों हम क्या कहते हैं यहाँ पर? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म बच्चों विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर बात करें तो वॉन्टॉफ समीकरण की सहायता से हमें बच्चों हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। यदि बच्चों विलेय के n मोल विलयन के या फिर v आयतन के विलयन में उपस्थित हो, आयतन के विलयन में उपस्थित हो, तो बच्चों इसके लिए हम वॉन्ट ऑफ समीकरण देखें। वॉन्ट ऑफ समीकरण क्या होगी बच्चों? यहां पर पाई v बराबर एन आर टी। तो बच्चों यहां पर पाई क्या है? परासरण दाब, परासरण दाब। बच्चों v आयतन, n मोल, और बच्चों r क्या है? गैस नियतांक तथा t बराबर तापमान। यदि बच्चों यहां पर अगर तापमान नियत है, ताप क्या हो? नियत हो, तो बच्चों यहां पर अगर तापमान नियत रखा जाए तो क्या हम यहां पर क्या देख सकते हैं बच्चों? परासरण दाब बराबर होगा परासरण दाब nRT बटे v। और यदि बच्चों ताप नियत है तो पाई किसके समानुपाती होगा बच्चों? n बाई v के। r भी नियत है बच्चों, t भी नियत है, तो बच्चों ये परासरण दाब किसके समानुपाती होगा? n बाई v के। तो बच्चों इस समीकरण के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो परासरण दाब होता है, किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के बच्चों एक निश्चित आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इस आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि यह परासरण दाब होता है बच्चों एक अणुसंख्यक गुणधर्म। तो बच्चों यहां पर कह सकते हैं, यहां परासरण दाब विलेय के मोल पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। तो बच्चों इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर परासरण दाब अतः बच्चों क्या कह सकते हैं हम? परासरण दाब भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अतः परासरण दाब भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो बच्चों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया था, दर्शाइए कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो बच्चों हमने यहाँ पर वॉन्ट ऑफ समीकरण की सहायता से यहाँ पर बताया कि वॉन्ट ऑफ समीकरण से यहाँ पर देखा बच्चों हमने कि यहाँ पर परासरण दाब बच्चों
विलय के मोल प्रति आयतन पर निर्भर कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो परासरण दाब होगा ये भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।